हेलो दोस्तों, वेलकम टू सू स्टडी हब। मैं सुभाष कुमार रंजन आप सभी को तहे दिल से इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड के त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके डाटा ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी न किसी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले झारखंड के त्योहारों के परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। एक विशाल सांस्कृतिक प्रभाव होने के कारण झारखंड के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों की मेज़बानी के लिए जाना जाता है। पुरातनता की दृष्टि से इस राज्य में बहुत कुछ है। राज्य अपने सभी त्योहारों को पूरी मस्ती और उल्लास के साथ मनाता है। झारखंड में देश भर में मनाए जाने वाले लगभग सभी त्योहारों का आनंद लिया जाता है। राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार झारखंड में भारत की सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत उपस्थिति को दर्शाता है। इस संबंध में कुछ आकर्षक झारखंड में आदिवासी त्योहारों का उत्सव है। इन त्योहारों को राज्य में पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। होली, दिवाली, रामनवमी, दशहरा, करम दशहरा, जितिया, दूज, ईद उल फितूर, मुहर्रम, झारखंड महोत्सव सहित झारखंड के कुछ प्रमुख त्यौहार नीचे पंक्तिबद्ध है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड के त्योहारों के बारे में जानें। सरहुल सरहुल जो कि झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। आइए इसके बारे में कुछ जानें। सरहुल वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। साल के पेड़ों की शाखाओं पर नए फूल लगते हैं। यह ग्राम देवता की पूजा है, जिसे जनजाति का रक्षक माना जाता है। नए फूल आने पर लोग खूब गाते और नाचते हैं। साल के फूलों से देवताओं की पूजा की जाती है। सरहुल में गांव के पुजारी या पाहन 1 या 2 दिन का उपवास रखते हैं। सुबह सुबह वह स्नान करता है। कुंवारी सूती अर्थात कच्चा धागा से बनी जो धोती होती है वह पहनते हैं। पिछली शाम पाहन 3 नए मिट्टी के बर्तन लेते हैं और उन्हें ताज़े पानी से भर देते हैं। अगली सुबह वह इन मिट्टी के बर्तनों और पानी के स्तर को अंदर देखता है। यदि जल स्तर कम हो जाता है तो वह भविष्यवाणी करता है कि अकाल होना या कम वर्षा होगी, या यदि जल स्तर सामान्य है तो अच्छी बारिश होगी। यह क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों स्पेशल ब्रांच में, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सरहुल के बारे में आगे चलते हैं। तो सरहुल के बारे में आगे बढ़ते हैं। पूजा शुरू होने से पहले पाहन की पत्नी और उनके पैर धोती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। पूजा में पाहन अलग अलग रंगों के 3 युवा मुर्गे, एक को सर्वशक्तिमान भगवान सिंहबोंगा या धर्मेश के लिए प्रदान करते हैं, जैसा कि मुंडा हो और उरांव क्रमशः उन्हें संबोधित करते हैं। गांव के देवताओं के लिए एक और तीसरा पूर्वजों के लिए। इस दौरान पूजा के दौरान ग्रामीणों ने सरना जगहों को घेर लेते हैं। दोस्तों, इस जगह पे बताया जा रहा है कि 3 मुर्गा, एक जो कि सर्वशक्तिमान भगवान जो कि सारे जनजातियों का सिंहभोगा होता है, जैसे मुंडा और हो जनजाति का सर्वशक्ति भगवान सिंहभोगा है, उरांव का धर्मेश है, उनके लिए 1 मुर्गा, ग्राम देवता के लिए 1 मुर्गा और पूर्वजों के लिए 1 मुर्गा चढ़ाते हैं। सरहुल त्यौहार में ढोल, नगाड़ा और तुरही वादन पाहन के साथ देवताओं की प्रार्थना करते हैं। ढोल बजाते और नाचते हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो लड़के पाहन को अपने कंधे पर ले लेते हैं और आगे नाचती हुई लड़कियां उसे अपने घर ले जाती है, जहां उनकी पत्नी उसके पैर धोकर उसका स्वागत करती है। फिर पाहन अपनी पत्नी और ग्रामीणों को साल के फूल चढ़ाता है। ये फूल ग्रामीणों के बीच भाईचारे और दोस्ती का प्रतिनिधित्व करते हैं और पाहन हर ग्रामीण को साल के फूल बांटते हैं। वह हर घर की छत पर साल के फूल भी लगाते हैं, जिसे फूल खोसी कहा जाता है। उसी समय प्रसाद एक चावल से बनी बियर, जिसे हड़िया कहा जाता है, को ग्रामीणों के बीच वितरित किया जाता है और सारा गांव सरहुल के इस पर्व को गाते और नाचते हुए सेलिब्रेट करता है। छोटा नागपुर के इस क्षेत्र में यह हफ्तों तक चलता है। कोल्हान क्षेत्र में इसे बा
पर्व के नाम से जाना जाता है, अर्थात फूलों का त्यौहार। बा पर्व मतलब फूलों का त्यौहार होता है। यह सबसे बड़ी खुशी का त्यौहार है। देखिए दोस्तों, यही 3 मटके जो ले जा रही है यह भविष्यवाणी करने के लिए है। और यहाँ पे सखुए का जो पेड़ है वहाँ पे पूजा कर रही महिलाएं हैं। चलिए अगले त्यौहार के बारे में जानें। करम या कर्म। कर्म त्यौहार कौन नहीं जानता, झारखंड के छात्र, जो हर गांव में होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कर्म त्यौहार शक्ति, यौवन और यौवन के देवता कर्म देवता की पूजा है। कर्म जो है सो भाद्र मास में चंद्रमा की 11 तारीख को होता है। युवा ग्रामीणों के समूह जंगल में जाते हैं और लकड़ी, फल और फूल इकट्ठा करते हैं। करम भगवान की पूजा के दौरान इनकी आवश्यकता होती है। इस दौरान लोग समूह में गाते और नाचते हैं। चरणों में ढोल नगाड़े के साथ पूरी घाटी नाचती नजर आ जा रही है। यह झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में इस तरह के एक महत्वपूर्ण और जीवंत युवा उत्सव दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। चलिए अगले त्यौहार के बारे में देखिए दोस्तों। इस जगह पे करम पूजा देखिए दोस्तों, इस जगह पे करम पूजा करते हुए दिख जाएंगे। जावा पर्व। जावा पर्व वही अविवाहित आदिवासी लड़कियों जावा त्यौहार मनाती हैं, जिसमें अपने ही तरह के गाने और नृत्य होते हैं। मुख्य रूप से अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर गृहस्थी की उम्मीद के लिए आयोजित किया जाता है। अविवाहित लड़कियां अंकुरित बीजों से एक छोटी टोकरी सजाती है। ऐसा माना जाता है कि अनाज के अच्छे अंकुरण के लिए पूजा करने से उर्वरता में वृद्धि होती है। लड़कियां करम देवता को पुत्र के प्रतीक के रूप में हरे तरबूजे चढ़ाती है, जो मनुष्य की आदिम अपेक्षा अर्थात अनाज और बच्चे को प्रकट करता है। इस दौरान झारखंड का पूरा आदिवासी इलाका उजड़ जाता है। देखिए दोस्तों, जावा पर्व मनाते हुए यहाँ पे सारे महिलाएं एवं कुंवारी लड़कियां स्थित है। चलिए अगले त्यौहार की ओर चलते हैं। टूसू पर्व या मकर। यह त्यौहार ज़्यादातर झारखंड के बुंडू, तमार एवं रायडी क्षेत्र में मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस बेल्ट का एक महान इतिहास रहा है दोस्तों। टूसू जो पर्व है वो पौष माह के अंतिम दिन सर्दियों के दौरान आयोजित होने वाला फसल पर्व है। कैसा पर्व है? तो फसल पर्व है। यह अविवाहित लड़कियों के लिए है। यह अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है टूसू पर्व। लड़कियां लकड़ी के या बांस के फ्रेम को रंगीन कागज़ से सजाती है और फिर पास के पहाड़ी नदी को उपहार में देती है। देखिए दोस्तों, लकड़ी या बांस का जो फ्रेम बनाए हुए हैं और रंगीन कागज़ों से इसे सजा करके नदी में बहा रहे हैं, दोनों इमेजों में। टूसू पर्व। चलिए अगले त्यौहार की ओर चलते हैं। हालांकि इस त्यौहार का कोई प्रलेखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें जीवन और स्वाद से भरपूर गीतों का विशाल संग्रह है। ये गीत आदिवासी लोगों की सादगी और मासूमियत को दर्शाते हैं। हालपुनिया। हालपुनिया एक त्यौहार है जो सर्दियों के पतझड़ के साथ शुरू होता है। हालपुनिया माघ महीने का पहला दिन, जिसे अखन जात्रा या हालपुनिया के रूप में मनाया जाता है, जो जुताई की शुरुआत माना जाता है। हालपुनिया जो होता है उसे अखन जात्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसे जुताई का शुरुआत भी माना जाता है दोस्तों। किसान इस शुभ सुबह के प्रतीक के रूप में अपनी कृषि भूमि के 2.5 चक्र हल करने के लिए इस दिन सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, हालपुनिया त्यौहार मनाते हुए ये महिलाएं एवं पुरुष देख सकते हैं आप लोग इमेज में। चलिए अगले त्यौहार की ओर चलते हैं। भक्ता पर्व। झारखंड में बहुत सारे क्षेत्र में भक्ता पर्व मनाया जाता है। तो चलिए भक्ता पर्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह त्यौहार बसंत और ग्रीष्म काल के बीच में मनाया जाता है, यानी कि इसे या 2 या 3 महीने के किसी भी तारीख को किसी क्षेत्र में मनाया जाता है। झारखंड के आदिवासी लोगों में भक्ता पर्व बुद्धू बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। लोग दिन के दौरान उपवास करते हैं और स्नान करने वाले पुजारी पाहन को सरना मंदिर नामक आदिवासी मंदिर में ले जाते हैं। पाहन, जिसे कभी कभी लाया भी कहा जाता है, तालाब से बाहर निकलता है। भक्त एक जंजीर बनाते हैं, अपनी जांघों को एक दूसरे के साथ बंद
करते हैं और लय को अपनी नंगी छाती चढ़ाने के लिए आगे आते हैं। शाम को पूजा अर्चना के बाद भक्त कई जिम्नास्टिक क्रियाओं और मुखौटों के साथ जोरदार छऊ नृत्य में भाग लेते हैं। अगला दिन वीरता के आदिम खेलों से भरा होता है। भक्त त्वचा पर हुक छेदते हैं और एक लंबे क्षैतिज लकड़ी खंभे के एक छोर पर बंधे होते हैं जो ऊर्ध्वाधर छल लकड़ी के खंभे के शीर्ष पर लटका होता है, जिसकी ऊंचाई 40 फीट तक हो जाती है। पोल का दूसरा सिरा जो रस्सी से जुड़ा हुआ है, लोगों द्वारा पोल के चारों ओर खींचा जाता है और बंधे हुए भक्त आकाश में सांस लेने वाले नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। यह त्यौहार झारखंड के ज़्यादातर तमाम क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। दोस्तों, इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से भक्ता पर्व मना रहे हैं। यहाँ फूलखुंदी का रस्म चल रहा है। यहाँ पे लोग जिम्नास्टिक कार्य कर रहे हैं और इसमें लोग लंबे खूंटे में झूल रहे हैं और यहाँ छऊ नृत्य किया जा रहा है। चलिए अगले त्यौहार की ओर चलते हैं। रोहिणी। रोहिणी रोहिणी शायद झारखंड का पहला त्यौहार है। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड का पहला त्यौहार कौन सा है? तो रोहिणी है। यह खेत में बीज बोने का त्यौहार है। किसान इस दिन से बीज बोना शुरू कर देते हैं, लेकिन अन्य आदिवासी त्यौहारों की तरह कोई नृत्य या गीत नहीं होता है, बल्कि कुछ रस्में होती है जिसमें कुछ अन्य त्यौहार भी आते हैं, जैसे जास, सावला, अम्बावती, चितगोमहा भी रोहिणी के साथ मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले त्यौहार की ओर देखिए। रोहिणी त्यौहार किस तरफ बना रहे हैं। यह बीज बोने का त्यौहार है। लोग यहाँ बीज बो रहे हैं, यहाँ हल चला रहे हैं। चलिए अगले त्यौहार की ओर। वंदना। वंदना कार्तिक अमावस्या के महीने के काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। हाँ दोस्तों, कार्तिक अमावस्या अर्थात जिस दिन दीपावली होता है उसी दिन वंदना पर्व भी मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से जानवरों के लिए है। उसके अगले दिन मनाया जाता है, तो यह पर्व जानवरों के लिए है। आदिवासी जानवरों और पालतू जानवरों के बहुत करीब हैं। इस त्यौहार में लोग धोते हैं, साफ करते हैं, पेंट करते हैं, भोजन को अच्छी तरह से सजाते हैं और अपनी गायों और बैलों को आभूषण देते हैं। इस त्यौहार के लिए समर्पित गीत ओहिरा गीत गाया जाता है, जो कि उनके दैनिक जीवन में जानवरों के योगदान के लिए एक स्वीकृति है। इस त्यौहार के पीछे की मान्यता यह है कि जानवर जीवन का अभिन्न अंग है और उनमें भी इंसानों की तरह आत्माएं होती है। वंदना सप्ताह का सबसे रोमांच दिन आखिरी दिन होता है। बंद बैल और भैंस को एक मजबूत डंडे में जंजीर में बांध दिया जाता है और उन पर एक सूखे पशु हाइड से हमला किया जाता है। क्रोधित जानवर अपने सींगों से सूखे त्वचा पर प्रहार करते हैं और भीड़ आनंद लेते हैं। आमतौर पर जानवरों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रंग प्राकृतिक रंग होता है और कलाकृति लोग प्रकार की होती है। देखिए किस तरह वंदना पर्व में बैलों को, गायों को सजा करके उन्हें भोजन कराया जा रहा है। और यहाँ देखिए दोस्तों, बैल को किस तरह से एक खुट्टे में बांधकर एक सूखे पशु से उन्हें भिड़काया जाता है, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी को देखते हुए वो आनंद उठाते हैं लोग। चलिए अगले त्यौहार की ओर चलते हैं। जानी शिकार। यह हर साल 12 साल के बाद एक बार आयोजित किया जाता है दोस्तों। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो कि पुरुषों के कपड़ा पहनकर जंगल में शिकार करने के लिए जाती है। जनी शिकार जो रोहतासगढ़ के कुरुख उरांव महिलाएं मुसलमानों को भगाने की याद में किया जाता है, जो आदिवासी समुदाय के लिए सरहुल त्यौहार। नए साल के दिन किले पर कब्जा करना चाहते थे जब पुरुष नशे के हालत में थे। दोस्तों, जब मुसलमान लोग नए किले में हमला करना चाहते थे तो उस समय यह महिलाएं उन्हें भगाई थी, इसलिए हर 12 साल में से मनाया जाता है। उन्होंने 12 वर्षों में 12 बार कब्जा करने की कोशिश की थी और हर बार उन्हें कुरुख महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता था, जो युद्ध में मैदान में पुरुषों के कपड़े पहनती थी। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से ये महिलाएं शिकार करने के लिए गए थे और शिकार किए हुए हैं मुर्गे का। सारे महिलाएं पुरुषों का कपड़ा पहने हुए हैं, यहाँ भी तैयार हो रहे हैं शिकार पे जाने के लिए दूसरे इमेज में। तो चलिए अगले त्यौहार की ओर चलते हैं। छठ पूजा। छठ पूजा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसी तरह झारखंड में भी छठ पूजा बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए छठ पूजा के बारे में जानते हैं।
छठ एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है और हिंदू सूर्य को समर्पित एकमात्र वैदिक त्यौहार है, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। छठ पूजा पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और कुछ इच्छाओं को पूरा करने का अनुरोध करने के लिए सूर्य को धन्यवाद देने के लिए की जाती है। ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता माने जाने वाले सूर्य की पूजा छठ त्यौहार के दौरान भलाई, समृद्धि और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। हिंदू धर्म में सूर्य पूजा को कुष्ठ सहित कई तरह के बीमारियों को ठीक करने में मदद करने के लिए माना जाता है और परिवार के सदस्यों, दोस्तों और बड़ों की लंबी उम्र और समृद्धि सुनिश्चित करने में मदद करता है। देखिए किस तरह फर्स्ट इमेज में 2 महिलाएं सूर्य देवता को पूजा कर रही है और यहाँ पे पूरा भीड़ छठ पूजा मना रहा है। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट में यहीं तक डाटा था। अगले वीडियो में मैं झारखंड के त्यौहार को पूरा कर दूंगा, जो कि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से वो पूरा कंप्लीट हो जाए। दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।